वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं बस अभी उठी हूँ, थोड़ी देर हुई फिर भी, क्योंकि साद के स्कूल में आज मेला है। तो साद गया है अपने स्कूल के मेले एंजॉय करने। और मैं बस ये कमर वमर उठा रही हूँ, साफ़ सफाई करूँगी, दांत वात मांजूंगी, नाश्ता करूँगी। तो एक बात चल रही थी मेरे माइंड में, तो मैं चलो शेयर कर देते हैं। जब माइंड में आई गई है तो दिमाग में क्यों रखनी। तो जैसे कि मैं अपनी लड़के से बोलती रहती हूँ हमेशा, सादी उठा के रख, चप्पल जगह पर रख, यूनिफॉर्म जगह पर रख, चल तय बना कपड़े की, कंबल की तय बना, भले से कैसी बनाए, गल खराब बनाए चलेगा, मैं उसको बोलती हूँ। ये चीज़ वहाँ रख दे, उसको उठा के वहाँ रख दे। और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि पता है हम माएँ ना यही सिखा देती हैं कभी कभी। पहले ज़माने में, शायद अब तो बहुत ज़माना बदल चुका है, कि खुद के काम खुद करने चाहिए। अगर बेटी हो तो ये नहीं बोलना चाहिए आपके घर में बेटी ही ये काम करेगी, ये बर्तन उठा के बेटी ही रखेगी, दस्तरखान भी एक बेटी बिछाएगी। ये चीज़ ना अपने घर में ना, मुझे नहीं लगता है आपको देनी चाहिए। अगर आप इस्लाम की बात करके मैं आपको हवाला दूँ ना, तो ना इस्लाम में भी यही है कि अपने काम खुद करो, ना कि ना आप ना ये घर के अंदर बेटा बेटी का भेद करो, कि नहीं ये बेटी बिस्तर लगाना ये बेटी का काम है, कम्बल उठाना ये तय बनाना ये लड़की का काम है। घर एक दो काम कर देना, अगर बर्तन मांज दिए, कभी मशीन लगानी पड़ रही है, कपड़े धोने पड़ रहे हैं, क्यों ये बेटा नहीं कर सकता। जब एक बेटा बाहर रहता है घर से तो 85 वो काम करता है। तो मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली बता रही हूँ फ्रेंड में, कि घर के अंदर आपके अगर बेटा बेटी हो तो आप कभी ये ना बोलें कि ये काम सिर्फ बेटी का ही है, नहीं ये लड़की करेगी, तू कर, नहीं नहीं तू तू मत कर। लड़के से बोलती है तू मत कर, तू क्यों करेगा, ये लड़की है ना, ये उठ रखेगी बर्तन, ये धोएगी बर्तन, क्यों। कभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या कभी आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, एक भाई की बहन की तबीयत ठीक नहीं है, तो भाई उस जगह काम नहीं कर सकता, क्यों। थोड़े से बर्तन धो देगा तो क्या हो जाएगा। कितनी सारी जगहों पे भी मैंने आदमियों को काम करते देखा है, जहाँ बर्तन भी करते हैं, क्लीनिंग भी करते हैं। तो ऐसा मजबूरी नहीं, वो अपना काम ड्यूटी समझ के करते हैं। तो आप ये चीज़ घर में लड़कों को सिखाओ, ये मत बोलो कि नहीं ये लड़की का ही काम है। या एक हस्बैंड अपनी बीवी का के बर्तन नहीं धो सकता, कि अपनी बीवी के लिए कपड़े नहीं धो सकता वो, क्यों। गलत कहाँ गलत है। और अगर आप इस्लाम की बात भी करते हो तो भी इस्लाम में कहीं कोई मनाही नहीं है। तो ये तो चीज़ बिल्कुल मत सिखाया करो अपने घर के अंदर, कि एक बेटा ही बिस्तर उठाएगा, ज़्यादा काम नहीं कर सकता तो अपने अपने आगे की प्लेट धो सकता है, दस्तरखान बिछा सकता है, खाना निकाल के सर्व कर सकता है। कि रोज़ अम्मी तुम सर्व करती हो, आज मैं तुम्हारे लिए खाना निकालता हूँ, आज अम्मी मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ, रोज़ तो तुम मेरे लिए चाय बनाती हो। जब बच्चा इस लायक हो जाए कि गैस ऑन कर सकता है, ऑफ कर सकता है, तो उस टाइम अगर एक भाई अपनी बहन के लिए चाय बना के दे दे, तो क्या उसे दुआएं नहीं मिलेगी, क्या वो छोटा हो जाएगा। हाँ, एक भाई अपनी बहन के लिए, ला आज मैं तेरे बिस्तर उठाता हूँ, क्या हो गया, रोज तू उठाती है आज मैं उठाता हूँ, क्योंकि घर के अंदर ये चीज़ मत सिखाओ। एज अ पेरेंट तुम लोग की मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चे को ये कभी नहीं बोलती हूँ कि साथ ये तेरा ही काम है। नहीं, एक आध प्लेट रह जाती है जो खाना खाने के बाद, पता है मैं साथ से धुलवाती हूँ, भले से खराब होता है, मैं बाद में उसको क्लीन कर देती हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं उसको अभी धुलवाऊंगी तो कल धोएगा। कल उसकी बीवी आएगी तो कल अपनी बीवी का हाथ बटाएगा, तो ये नहीं बोलेगा नहीं मेरी माँ ने मुझे नहीं सिखाया। मेरी माँ बोलेगी हाँ मैं आदमी हूँ, काम करता हूँ। तो आदमी 50, बाहर रह के तुम 50 गुलामी कर सकते हो, घर में माँ के लिए, बहन के लिए, अपने बाप के लिए एक दो काम नहीं कर सकते, दुआएं मिलेंगी। तो बस यही मैं एक कहना चाहती हूँ, छोटा सा ब्लॉग है, मैं अभी अपलोड कर दूंगी इसको, कि कभी भी अपने घर के अंदर ये सब चीज़ें ना सिखाएं कि ये बेटे का काम है, ये बेटी का काम है, दोनों का काम इक्वल होता है। आजकल बेटी भी तो बाहर जाके काम कर रही है ना। तो बस अपने बेटे को भी प्लेट उठवा दो, कभी चाय बना, नहीं नहीं आज तो ये चाय तू बनाएगा बेटा मेरे लिए, आज अपनी बहन के लिए भाई चाय बनाएगा, हमेशा बहन बनाती है आज भाई बनाएगा, आज मैगी खिला के बना दे भाई। कभी काम कर दे, कपड़े धो दे, कभी कपड़े से रस्सी पे से कपड़े उतार के तय बना दे। मैंने कितने सारे पैसे वाले लोगों को, फ्रेंड के, मैंने घर के लोगों को काम करते देखा। आज मैं जिस घर के अंदर रह रही हूँ ना, ये इनकी घर के अंदर सरकारी नौकरियां हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं लोग सारे, जेंट्स लोग। तो भैया काम पे जाते हैं, काम पे से आते हैं, उसके बाद पता है क्या करते हैं, जबकि इनके घर में दो काम वाली जो रखी है, उन्होंने रखी है, आती हैं वो, उसके बावजूद घर में आते हैं, कभी घर को धो देते हैं, कपड़े सुखाने आते हैं, छुट्टी वाले दिन मशीन चल रही है इनके घर में, छुट्टी वाले दिन मशीन लगाते हैं। अब मम्मी तुम्हारे कपड़े मशीन में डाल दो, अपनी बेटी के, अपनी बीवी के कपड़े डलवा देते हैं मशीन में, कपड़े धोते हैं, सुखाने आते हैं, उतारने आते हैं। गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, उनको ज़रा भी नहीं लगता कि कोई देख रहा हो। नहीं, क्या अपनी बीवी का हेल्प करना, अपनी बहन की हेल्प करना, अपनी माँ की हेल्प करना क्या गलत है। हाँ, लेकिन मैं इस चीज़ को जानती हूँ, मेरे शोहर कभी भी इस चीज़ को काम में शर्माते, जब मेरी तबीयत ठीक हो या नहीं भी ऐसी, बोलते नहीं नहीं आसान है, तू आराम कर, मैं बर्तन मांज देता हूँ। वो पता है मशीन लगा देते हैं, मेरे कपड़े धो देते हैं, मेरे बच्चे के
कब बर्तन धो देते, कहते हैं शायद जब हम परदेश में 50 गुलामी कर सकते हैं तो क्या अपनी बीवी बच्चों के लिए इतना सा काम नहीं कर सकते। कभी मेरी तबीयत ठीक खराब होती है, कब वो घर का काम कर देते हैं, कुछ भी शर्म नहीं आती है। मुझे इतनी खुशी होती है कि अल्लाह तूने मेरे को ऐसा शौहर दिया कि जो मेरे सुख दुख में आज खड़ा हुआ है, कि चलो उसको ये नहीं है कि कोई देख रहा है, मेरे भाई आ जाए, कोई आ जाए, कहते क्या होगा, अपनी बीवी बच्चों को तो कर रहा हूँ। मैं अपनी बीवी बच्चों को नहीं करूँगा, जब तू करती है, तू तो नहीं शर्माती है, तो मैं क्यों शर्माऊँ। तो ये चीज़ ऐसा उनके माइंड में नहीं है कि लड़का ही कर सकेगा, लड़की ही करेगी। तो अगर मुझे पता है कि अगर मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती, फ्रेंड, अगर मैं अपने ससुराल में रहती, तो मेरी सास कभी भी पसंद नहीं करती कि मेरा शौहर अगर मेरे बर्तन धोए, मेरे शौहर मेरे कभी कपड़े धो दे, मेरे शौहर कभी मेरे लिए चाय बना दे, उनको बुरा लगता और वो इस चीज़ के खिलाफ रहती। क्यों? क्योंकि एक इंसान की मेंटलिटी जब ये सेट हो जाती है कि नहीं ये काम तो बहू के हैं, ये काम तो एक लड़की के होते हैं, लड़का क्यों कर रहा है, तो ये सोच बहुत ख़राब है, बहुत घटिया सोच होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे प्यारे सरकार, हमारे प्यारे रसूल ने कभी भी अपनी बीवी से, पता है, आयशा से कभी भी कपड़े नहीं सिलवाते थे। वो कपड़े जब फट जाते थे ना तो कपड़े खुद सीते थे। कभी ना आटा गूंथते थे उनके संग, उनके घर के कामों में उनकी हेल्प किया करते थे। तो वो हदीस को छोड़ के हम लोग आज ना, हमारी घर की जो माएँ और सासें होती है ना, उनको, मेरे घर में तो मेरे भाई लोग तो हेल्प करते हैं, मेरी भाभी होगी, कपड़े भी धुलवाते हैं, घर के कामों में भी हेल्प करते हैं। मेरा भाई है सानू, वो भी इतनी माशाल्लाह से, उसकी वाइफ जब मायके चली जाती है ना, उसके आने से पहले उसका कमरा वमरा तो सेट कर देता है, चादर सी बिछाना, झाड़ू पोछा लगाना मेरे घर में मेरी अम्मी के सामने, और अच्छा लगता है मुझे। मैं बोलती हूँ सानू ये काम तो बहुत अच्छा करता है, अगर नहीं अच्छा नहीं लगता ना, वो भी तो घर साफ करती है, तो मेरा ही फर्ज है, वो नहीं है तो उसकी गैर हाजिरी में उसकी झाड़ू पोछा लगा के रखता है, और कोई बुराई नहीं है। तो मैं ये कह रही हूँ कि मेरे घर में शायद ये चीज़ें, अगर ससुराल में अगर मैं जॉइंट फैमिली में रहती तो सोहिल शायद काम करते, तो शायद उनकी माँ को बुरा लगता, क्योंकि ये चीज़ नहीं उनके माइंड में बैठती कि नहीं, एक आदमी भी काम कर सकता है अपनी बीवी के संग, एक आदमी भी अपनी बीवी को चाय खाना बना के खिला सकता है, कभी झाड़ू भी लगा सकता है, कोई बुराई नहीं है। घर उसका भी है, घर मेरा भी है। जब कहते हैं ना घर आदमी का है, घर आदमी का, आदमी के नाम से चलता है, तो आदमी जो अपने घर में काम कर लेगा तो क्या छोटा हो जाएगा। बाहर भी तो कितनी गुलामी करनी पड़ती है, तब जाके सैलरी मिलती है। और वो तो गुलामी नहीं है, वो तो आप अपने घर में आप हेल्प कर रहे हो अपनी बीवी की, अपनी बेटी की। एक भाई को भी, मैं तो एक भाई को भी बोल रही हूँ, कभी आप अपनी बहन के लिए चाय बनाओ, कभी उसके लिए मैगी बना दो, खाना नहीं बना सकते, कभी उसके घर के कामों में हेल्प कर दो। बहुत तरीके होते हैं हेल्प करने के, कभी घर की साफ सफाई में हेल्प कर दिया। तो ये मेंटेलिटी ना आप कभी रखना, ना कभी आप अपने बच्चों को देना कि नहीं बेटा, ये कभी मत सोचना कि तेरी झूठी प्लेट तेरी बीवी उठाएगी, ये तेरी माँ उठाएगी, तू उठा के रख इसको, तू भी उठा के धो सकता है। बाहर गुलामी करते हैं ना 50, तो घर के अंदर अगर ये काम कर देगा तो गुलामी नहीं, ये मोहब्बत है। ये तेरी माँ की संस्कार होंगे कि तेरी माँ ने सिखाया कि नहीं बेटा, तू भी दस्तरखान बेचा, आज तू भी खाना निकाल सकता है मेरी प्लेट में, आज तू भी उठा कर रख सकता है। और रखना चाहिए। प्यार मोहब्बत एक अपनी जगह है, लेकिन एक रिस्पेक्ट एक अलग जगह है। तो आप कोशिश करें अपने घर के अंदर, आपके घर में अगर बेटा बेटी है, मेरे घर में बेटा है फिर भी मुझसे काम करवाती हूँ, और एक ही है, ये नहीं है मैं उसको ज़्यादा लाड़ कर लड्डू बना कर रखती हूँ कि नहीं नहीं जूते रख, ये साफ कर, जूते धुलवाती हूँ उससे। मैं उसके जूते, वो मुझे पता है आज वो ख़राब धो रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में वो अपने जूतों को और अच्छे से धोगा। उसके अब कपड़े तय बनवाती हूँ मैं, ये कर वो कर, क्योंकि गलत है। क्योंकि कल उसकी बीवी आएगी तो अपनी बीवी की वो हेल्प करने के लिए खड़ा रहेगा। वो ये नहीं बोलेगा मेरी माँ ने तो मुझे सिखाया ही नहीं है, मैं तो ना जूते धोऊंगा, मैं तो ना प्लेट धोऊंगा। अरे मेरी माँ ने भी धुलवाया है तो मैं तेरे धो दूंगा तो क्या हो गया। मैं भी उससे बोलती हूँ साथ जाके कब धो, बाद में मैं साफ़ करके अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि कभी छोटा है तो अच्छे से नहीं धो पाता, लेकिन इसको काम कराती हूँ। चलते हैं बना कर रख, चादर एक सी कर, ये कर वो कर, करना चाहिए। आपके घर में भी अगर आपके बेटा बेटी है तो आप अपनी बेटी से ही काम मत करवाना, अपने बेटे को भी आप रिस्पॉन्सिबल बनाओ घर के कामों में, जिससे कि वो दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखेगा, और अपनी आने वाली बीवी के लिए वो, और मतलब उसके लिए भी हेल्प करेगा, करने के लिए खड़ा हो जाएगा। उसको ये शर्म नहीं लगेगी मेरी माँ ने मुझे ये नहीं सिखाया है, मेरी माँ को बुरा लगेगा। ये बात बस मैं इतनी बात करना चाहती हूँ। अब मैं जा रही हूँ ब्रश करने, चाय की बड़ी लत लग रही है, चाय पीने जा रही हूँ। फ्रेंड, तो मेरे मन में जो बात आती है, मुझे वो जो ठीक लगता है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात आपके सामने रख देती हूँ, क्योंकि ये बात गलत नहीं लगती है मुझे कि हेल्प करना गलत नहीं होता है। तो बस आपको भी अगर ये बात अच्छी लग रही हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। छोटी सी दिल की बात थी, आप 10 मिनट की बात थी, आपके संग शेयर कर दिए। इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। प्लीज़ आप ब्लॉग देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास कंटिन्यू मेरे ब्लॉग्स आएंगे, वरना आने वाले टाइम में वो नहीं आएंगे। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके फिर मेरा ब्लॉग देखो। अल्लाह हाफिज़।